के हमारे साथ जुड़े उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत श्री क्या नाम है सर आपका, कहाँ से आए हो? अकाल। हिसार से हैं जी। सर आप हिसार से आए हुए हो गुराना में, हाँ जी। और आपके भी निजी कार्य होंगे और यहाँ पे जो बहुत सारे लोग होते हैं उनके भी और कार्य होते हैं, लेकिन उनको छोड़ के आज परमार्थ की कार्य करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का सेवा करने के लिए आप यहाँ पे आए हो, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल जी, ये संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया है ना, ये बहुत ही अनोखा ज्ञान है और पूर्ण ज्ञान है। इससे पता लगता है जैसे कर्म कैसे बनते हैं इंसान के। जैसे पहले हम बिजनेस में लगे रहते थे, अपने कामों में लगे रहते थे, घर के अलावा या बिजनेस के अलावा कुछ नहीं दिखता था हमें। तो संत रामपाल जी ने बताया है कि बेटा परमात्मा ही सर्वप्रिय होता है, उसका ज्ञान सुनो और भक्ति कैसे करनी। हम अपनी मर्जी से भक्ति करते रहते थे, मंदिर में चले गए या नवरात्रे कर लिए, इस तरीके से भक्ति करते थे। हमें भक्ति का बिल्कुल भी जीरो ज्ञान था। ये संत रामपाल जी महाराज की दया है, बेटा ऐसे भक्ति करनी होती है, इस परमात्मा ही करनी होती है। उन्होंने बताया परमात्मा कबीर है और इस भक्ति की विधि बताई। फिर उन्होंने बताया कि सेवा करनी होती है, निस्वार्थ सेवा करनी होती है। बिल्कुल जहाँ जहाँ परमार्थ के कार्य चलते हैं परमात्मा के द्वारा, वहाँ जाके आप सेवा करोगे, आपके कर्म बनेंगे और कर्म बनने से फिर हम सतलोक की तरफ गमन करेंगे। सर बात करें इस समय की, कलयुग का समय, लोग किसी की मदद करने के बारे में सोचते नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं महिलाओं की भी भीड़ लगी हुई है, उस समय का इंतजार करते हैं जब ये सेवा कर पाए। भक्तों की भी बात करें, पुरुष श्रद्धालु भी बहुत सारे आए हुए हैं। ऐसी क्या चीज इनको प्रेरित करती है जो ये अपने काम छोड़ के भी सेवा में इतनी ज्यादा प्रायोरिटी करते हैं? इसमें देखो, मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ, ये संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया ना, ये परमात्मा का ज्ञान है। और जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो कोई भी, जैसे आप भी हैं या कोई और भी हैं, दुनिया भर के इंसानों को जब ये ज्ञान हो जाएगा कि भक्ति कैसे करनी होती है, कर्म कैसे बनते हैं, वो अपना घर भी छोड़ देगा, अपने काम भी छोड़ देगा और परमात्मा के द्वारा जहाँ भी पूरे वर्ल्ड के अंदर ये काम चल रहे हैं, बाढ़ पीड़ित का जैसे पीछे काम किया, निस्वार्थ भाव से लग जाते हैं। इतने अनुयायी आए हुए हैं, 50-100 से ज़्यादा, इसलिए इतनी स्पीड से भी मकान बनता है। आप देख रहे होंगे, कभी आपने रिपोर्ट किया होगा, बहुत जल्दी मकान इसलिए बनाया जाता है। जो गरीब परिवार है, सहाय परिवार है, वो किसी के पड़ोस में रह रहा है और उसको खुशी संत रामपाल जी महाराज जल्दी से जल्दी देना चाहते हैं कि वो अपने घर में आए और उसको खुशी मिले। सर बात करें अन्नपूर्णा मुहिम की, आज इस मुहिम को 1 साल हो चुके हैं और इसके तहत हर जो बेसिक नीड होती है वो दी जा रही है। हाँ जी। ऐसे संत रामपाल जी महाराज के माइंड में क्या है जो औरों की मदद की जाए? क्योंकि अक्सर संत हमने चंदा मांगते हुए देखे, औरों की मदद करते हुए हमने कोई नहीं देखा। तो संत रामपाल जी महाराज को ऐसी क्या चीज प्रेरित की जो उन्होंने ठानी कि अपने ही नहीं बल्कि औरों की भी मदद की जाए? देखो, जैसे बाप होता है ना, बाप को अपने बच्चे की चिंता होती है और इस सृष्टि का पिता है परमात्मा, परमात्मा कबीर। और संत रामपाल जी महाराज उनके रूप में यहाँ बैठे हुए हैं, परमात्मा के रूप में। तो उनको क्या प्रेरणा, आज सबको पता है कि आज वो जेल की सेवा में हैं और अपना कार्य कर रहे हैं, जेल में बैठे बैठे कर रहे हैं। जैसे सूर्य होता है ना, कहीं कितनी दूर है, उसकी रोशनी हर जगह व्यापक है, ऐसे ही परमात्मा जहाँ भी बैठे हैं ना, उसकी शक्ति काम करती है। उन्होंने एक बार जेल में बैठे बैठे ऐसे न्यूज़पेपर में कटिंग पढ़ी कि एक असहाय परिवार ने बिल्कुल जहर खा के आत्महत्या कर ली और इससे प्रेरणा लेके परमात्मा ने ये काम किया कि बेटा धरती पे कोई भी भूखा नहीं सोएगा, तुम एक रोटी कम खा लेना, पर परमार्थ के कार्य करो और जुट जाओ सेवा में। अन्नपूर्णा सेवा, ये अन्नपूर्णा मुहिम तब चलाई थी परमात्मा ने। सर एक अंतिम सवाल, जब आप इस सेवा के कार्य में जुड़ते हो, आप पर्सनली यहाँ पे सेवा करते हो, तब आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मतलब बिल्कुल इतना जैसे अपने घर में काम कर रहे हैं। मतलब मैं, आप बिलीव करो ना करो, पर मेरा घर जाने का और दुकान पे जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है कि इस कार्य में लगे रहे। परमात्मा 2 रोटी अपने आप देगा, सारी सृष्टि की चिंता परमात्मा को होती है, इसलिए उसको परमात्मा कहा जाता है। ठीक है सर, धन्यवाद। दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज जी ने